कैथल हनुमान वाटिका में प्रजापति समाज के गणमान्य लोगों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रजापति धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और सर्वसहमति से 25 अगस्त को होने वाले कुरुक्षेत्र धर्मशाला के चुनाव को लेकर 5 पदों के लिए नाम घोषित किए गए, जिसमें प्रधान पद के लिए पवन कुमार रिटायर्ड कानूगो, उप प्रधान पद के लिए शिवलाल सरवारा, महासचिव पद के लिए सतीश सिरोहा इंद्री, सह सचिव पद के लिए विनोद डीग व कोषाध्यक्ष के लिए हरिओम चीका का नाम मनोनीत किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी समाज के बंधुओं ने सर्वसहमति से हाथ खड़े कर इन सब का साथ देने का निर्णय लिया और इस मौके पर पूर्व प्रधान रिटायर्ड बीडीपीओ बलबीर सिंह ने कहा कि 25 अगस्त को कुरुक्षेत्र धर्मशाला का चुनाव होना है और यह कमेटी जो मनोनीत की गई है गुरुदक्ष प्रजापति शिक्षण संस्थान के लिए तन मन धन से कार्य कर रही है। उनकी सेवाएं आगे भी लेने के लिए इस शिक्षण संस्थान को अमली जामा पहनाने के लिए इस टीम का गठन किया गया है। प्रधान पद के लिए मनोनीत किए गए पवन कुमार रिटायर्ड कानूगो ने कहा कि समाज द्वारा जो उनको जिम्मेवारी दी जाएगी वह उसे बखूबी निभाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। इस मौके पर प्रधान दर्शन लाडवा, पूर्व प्रधान भवानी दास कल्याण, पूर्व प्रधान बलबीर चोलिया रिटायर्ड बीडीपीओ, पूर्व एसडीओ नाथीराम, रमेश टांक भिवानी, मोहन सिंह मिर्जापुर, रामचरण किरमच, दर्शन लाल, बाबूराम राजौन, ओम प्रकाश अजवाना, मनोज रामगढ़, राजपाल खेड़ी, पृथ्वी बुच्ची, प्रकाश कैथल, महेंद्र कैथल, कृष्ण रामफल डाचर, सोमलाल डाचर, नरेश नोकवाल, भीम नोकवाल व अन्य समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। श्री पवन कुमार कानूगो उप प्रधान के लिए श्री शिवलाल जी सरवारा, मैं सतीश जी इंद्री वाले का नाम प्रपोज और जो हर तरह से बिरादरी के लिए फिट है उसके लिए मैं विनोद कुमार डीग, उसके लिए मैं हरिओम चीका का नाम प्रपोज करता हूं। इकट्ठे हुए अपने समाज के और उन्होंने अपने प्रजापति सभा कुरुक्षेत्र का जो एक दृढ़ संकल्प है कि शिक्षण संस्थान बनाना है, उसके लक्ष्य को अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में, जहन में रखते हुए आज जो है यहाँ प्रजापति सभा की कार्यकारिणी के 5 पदों जो मुख्य पद हैं प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, खजांची और सह सचिव का यहाँ जो है आज निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रधान पद के लिए श्री पवन कुमार रिटायर्ड कानूगो कैथल, श्री शिवलाल सरवारा जिनका शिक्षा संस्थान के लिए एक दृढ़ संकल्प और जब मैं प्रधान था तब के समय से उनका ये लक्ष्य कि शिक्षा संस्थान के लिए ज़मीन ली जाए, वो आज की इस मीटिंग में उप प्रधान के पद पर और महासचिव श्री सुनील सिरोहा जी जो कि अपने समाज में एक बहुत ही राष्ट्रीय पद पर बीपीएचओ में भी रहे हैं और आज अब इस धर्मशाला में महासचिव के पद पर इनको पूरी सभा के और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इनको महासचिव के पद पर लिया है। और खजांची जी हमारे आज किसी अकस्मात कहीं डेथ केस में हैं, अभी वो पहुंच नहीं पाए हैं, श्री हरिओम जी चीका को लिया गया है और सह सचिव एक इस बिरादरी के होनहार जवान विनोद डीग को इसमें सह सचिव के लिए आज सर्वसम्मति से सभी को चुना गया है और सभी ने इनका बहुत अच्छे तय दिल से समर्थन, तन मन धन से सहयोग देने का सभी ने संकल्प लिया है। चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार चल? चुनावी प्रक्रिया जो है आरओ और एआरओ को नियुक्त किया जा चुका है। आरओ श्री धनीराम जी लाडवा, उनका 2 चुनाव कराने का पूरा अपना शांतिपूर्वक तरीके से अनुभव है और दूसरे एआरओ हमारे दरबारा जी प्रिंसिपल जो बहुत ही न्यूट्रल और एक पूरे समाज में आदरणीय व्यक्ति हैं वो हैं और उन्होंने अपनी चुनाव प्रक्रिया जो है वो उसका
एक अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है और सभी 11 पदों की भी अधिसूचना जारी कर दी है। आचार संहिता जो का भी उन्होंने जो ना पालन करने के लिए धर्मशाला को लिखा हुआ है और ये चुनाव कार्यक्रम जिला रजिस्ट्रार, उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय और थाना आदर्श थाना कुरुक्षेत्र को जो है ना आवश्यक सभी कार्रवाइयों के लिए उनकी सेवा में भेजा जा चुका है। चुनाव जो है यदि संभव हुआ तो वो 25 अगस्त का होगा। 18 तारीख तक हम नाम वापसी कोई ले सकेगा। इस प्रकार कार्यक्रम 1 तारीख को हम वोटर सूची का प्रारंभिक प्रकाशन करेंगे, फिर उस पर एतराज़ मांगेंगे और अंतिम प्रकाशन उसका करने के बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू करेंगे। धन्यवाद। जो आज ये धर्मशाला की कमेटी के लिए हमारे सभी एरिया से, करनाल से, कैथल से, कुरुक्षेत्र से, इंद्री से, यमुनानगर से सभी प्रजापति प्रतिनिधि यहाँ मौजूद आदमी इकट्ठे हुए। उसमें सभी मौजूद आदमियों ने सलाह मशवरा करके तो इस कमेटी के 5 लोगों को प्रपोज किया और उनके नाम प्रमाणित किए। तो समाज के लिए जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य एक ही है। जो समाज ने पहले 3.5 पौने 4 एकड़ ज़मीन ली है, उस पर एक शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग को खड़ा करके चालू करना है। इसी उद्देश्य के साथ हमने इन लोगों को जिम्मेवारी सौंपी है और ये हम आशा करते हैं कि ये नई कमेटी हमारे समाज की लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करेगी और आगे समाज के लिए, भलाई के लिए काम करेगी। धन्यवाद। दिया सब कुछ। मैं तो वोटर साथियों से निवेदन करता हूँ इनको वोट दें और दूसरे समाज के साथियों से निवेदन करता हूँ इनको सपोर्ट करें। हमने अपने विवेक से बहुत अच्छी टीम को मनोनीत किया है और 5-6 सदस्य हमने और लोगों की सलाह से 1, 2, 3, 4 दिन में हम उनको भी सलाह मशवरा करके अपने पैनल की तरफ से उनके भी नाम घोषित कर दिए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है ये जो कमेटी को अगर मौका मिलता है सेवा का तो पिछले वालों से बढ़िया काम करेगी, मुझे ये उम्मीद है। आज यहाँ पर समाज के जो लोग हैं कहाँ से पहुँचे और कितने एरिया के लोगों ने समर्थन किया? आज यहाँ से जींद ज़िले से हैं, करनाल से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं और हमारे बुलावे पर मौजूदा कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी हमारे बीच में हैं। और कैथल जिला के तो हमने मैक्सिमम आदमी बुलाए हैं क्योंकि अब के जो बारी थी वो कैथल ज़िले की थी और कैथल के साथियों के राय मशवरा करके ही हमने पवन कुमार जी को प्रधान पद के लिए नियुक्त किया। सर क्या उद्देश्य रहेगा आपका? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं समाज के लिए हमने पहले 3.5 एकड़ भूमि जो खरीद की है उसका मैं चेयरमैन था। तो मेरे ऊपर विश्वास करते हुए समाज ने विश्वास रखा है भी आप ही इस कार्य को, निर्माण कार्य को, अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। मैं समाज को विश्वास दिलवाता हूं कि इस रहे अधूरे कार्य को और अपनी टीम के साथ पूर्ण रूप से पूरा करूंगा। जो कमियां हैं उनको दूर करूंगा। प्रधान पद के लिए क्या कहेंगे समाज? सर मैं पहले आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। एक मेरी सोच थी इसका बारे में जब जिस टाइम में हमारे बलवीर वीडियो प्रधान थे और हम धर्मशाला में मीटिंग थी हमारी, बैठे थे तो उस टाइम में दर्शनलाल प्रधान था। हम वहाँ पे गए थे, ये गोपाल मोचन धर्मशाला के अंदर वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ पे हमारे इधर रहने थी यात्री उठाने के लिए कोई एक भी गद्दार नहीं था। तो हम जब अपनी धर्मशाला में आए, मैं भी अपनी धर्मशाला में ऐसी पोजीशन है क्या, तो इनकी कहा अपनी की भी ऐसी पोजीशन है। तो मैंने कहा माँ धर्मशाला की दिल्ली की तरफ से, शिवलाल सरोवर की तरफ से 100 गद्दे लो या जनती का भंडारे के राशन के पैसे लो। तो हमारी धर्मशाला में वहाँ से उस टाइम में गद्दे आए। आज धर्मशाला के अंदर अगर 10,000 आदमी चले जाए तो उनकी भी कोई दिक्कत नहीं, ठहरने के लिए इतने गद्दे हमारे पास तैयार हैं ऑलरेडी। उसके बाद मेरे को एक पिच हुई, मैं अनपढ़ हूँ भाई, हमारे एक शिक्षा संस्थान के लिए जगह ले जाए। मैंने सभी भाइयों को बार बार यही, जब भी मीटिंग हुई यही बात रखी है। तो हमारे पवन जी ने एक समाज के लिए ऐसा काम किया है जो कि 1 रुपये की चीज़ अठन्नी में ये बरादरी का समाज है, वो हमने चीज़ मिल गई। इतनी सस्ती ज़मीन लेके कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि इतनी सस्ती ज़मीन ले ली होगी, लेकिन इनकी मदद से
वो कई भाई थे जिनका हिस्सेदारी थी, इन्हें सारा काम करवा के और जमा इस बरादरी को 1 रुपये की ठंडी में हमारे को मिल गई। अब उसका पर 4 दुआरें निकल चुकी है, आगे अब उसकी LOC जो मिलेगी, बिल्डिंग काम शुरू होगा। मेरा सपना तभी पूरा होगा। मैं सोचता हूँ कि मैं अनपढ़ मरूंगा, हमारे बच्चे अनपढ़ ना मरे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं पूरा आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर दिलाया है समाज ने, मैं उस पर पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से मैं कार्य करूंगा। और जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी, जो दी जाएगी, उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। और जो ये आज यहाँ पे जो सलाह मशवरा करके हम जो चुनाव की जो डिक्लेयर हो रहे हैं और चुनाव की स्थिति में चुनाव अगर होगा तो मैं सभी जितने भी हमारे वोटर हैं इस संस्था के, उन सब से मैं अपील हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि हमें पूरा समर्थन दें, भरपूर सहयोग दें। और हम आप सब की समाज की पूरी आशाओं को, जो हमने सपने देखे हैं स्कूल बनाने के, कॉलेज बनाने के, पहले भी जब मैं PPHO का मैं पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं पूर्व में धर्मशाला के सह सचिव और सचिव के पद पे पहले रह चुका हूँ भवानी दास जी के साथ में। और तब भी मैंने निस्वार्थ भावना से पूरा कार्य किया। हमारे भवानी दास जी ने भी पूरा, और जितने भी वहाँ कमेटी आज तक रही हैं, बलबीर BDO जी हैं, भवानी दास जी हैं और दर्शन लाडवा जी हैं, सब ने एक से बढ़कर कार्य किया है। और अब तो इतना बड़ा एक कार्य होने जा रहा है, उस हवन में हमारी भी आहुति डलेगी और हमें कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। समाज का सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी। को मौका मिला है धर्मशाला के माध्यम से सेवा करने का, क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं और आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम, जय श्री दक्ष। मैं धन्यवाद करूंगा धर्मशाला के पूर्व प्रधान, मैं यहाँ गणमान्य व्यक्ति, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और सह सचिव के पद के लिए नामांकन में मेरा नाम शामिल किया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं कोशिश करूँगा इन सभी के मार्गदर्शन से, पूर्व प्रधान के जिन्होंने शिक्षा संस्थान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, मैं इनके पचिनों पर चलकर इस शिक्षा संस्थान में भरपूर सहयोग करके आहुति डालूँगा। और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि चुनौती ये है, शिक्षण संस्थान की ज़मीन तो ली है लेकिन शिक्षा का संस्थान बनाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुशी इस बात की है, हमारे साथ पूरा समाज है और जिसके साथ पूरा समाज हो, जिसके साथ BPHO जैसा राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो, उसके लिए बड़ी से बड़ी चुनौती भी कोई मायने नहीं रखती। ये मेरे लिए ये खुशी की बात है और हम इस चुनौती को आज से एक्सेप्ट करते हैं और अपने तन मन धन से, अथक प्रयास से इस कार्य को पूरा करेंगे। और समाज के सभी लोगों का मान सम्मान, मैं सबसे यहाँ में सबसे छोटा हूँ, मेरा कर्तव्य भी सभी का मान सम्मान करना, सभी के आशीर्वाद से मैं इनके साथ मिलकर काम करूँगा। के आज पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है, फिर चुनावी प्रक्रिया होगी संभवित है, तो क्या इनको मैसेज देंगे जो नई कमेटी आई है, क्योंकि आपका अनुभव है? सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का इस कवरेज के लिए धन्यवाद करता हूँ चैनल का, और उसके पश्चात पूरे समाज का धन्यवादी हूँ मैं। मेरा तो एक दिमाग में बात में आई कि हमारा जो संगठन है, हमारा जो पैनल है, जब से हम सेवा में आंशिक रूप से और डायरेक्ट रूप से लगे हैं, हमारे बीच में कभी पदों की लेकर खींचातान नहीं हुआ आज तक। और हमको अपना प्रधान पद का उम्मीदवार ज़बरदस्ती तैयार करना पड़ता है, सौंपे जाते हैं, ज़बरदस्ती जिम्मेवारी दी जाती है। और दूसरी तरफ जो लोग, जिनका सिर्फ चुनाव के समय धर्मशाला याद जिनको आती है और उनके जितने वोटर सारे उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि जितने भी हमारे पैनल के लोग हैं वो भाव से और सेवा से, समर्थन से जुटे धर्मशाला के साथ हैं। पद से कोई देना लेना नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे BDO साहब के पास कोई पद थोड़ा है, कोई एग्जीक्यूटिव पद नहीं है, भवानी जी के पास कोई नहीं है, और हम रहेंगे हमारे पास नहीं होगा। तो हम धर्मशाला से ये लोग भी जुड़े हुए हैं और हम बचपन से जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो ये तो जिस समाज ने, और मेरे लिए, मैं जिस दिन हमने अपनी जो ज़मीन ली है और उसका हमने 4 जनवरी कार्य शुरू किया था, मैंने उस दिन ये बोला था कि आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। और वो सबसे बड़ा दिन होने के बाद अब जो नई कमेटी होगी, ये पूरे समाज ने पूरे विश्वास जिता के बनाई है और इस उम्मीद के साथ बनाई है
कि जब ज़मीन ले ली, अब ज़मीन के ऊपर काम शुरू होगा, बिल्डिंग बनेगी, मंजूरी मिलेगी और आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हमारे बच्चे शिक्षा लेंगे, उच्च पदों पे जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों की भी तमन्ना थी, लेकिन वो कर नहीं पाए, हमारी पीढ़ी ने कर दिया। ये हमारे आपके लिए और हमारे सब गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को समाज हित में कैसा मानते हो? बहुत बढ़िया मानते हैं जी समाज इसमें, और जो कमेटी नई बनाई जा रही है इसके लिए भी सारे समाज का धन्यवाद करते हैं। और किसका नाम लिया गया? जो अपने बड़े भाई पवन कानोगो जी हैं, एक सतीश सरोवा जी हैं जी, और ये विनोद डीग जी हैं, और शिवलाल सरवारा जी हैं उप प्रधान, और एक हरिओम प्रजापति है ठीक चीका से। हम सब इनके साथ तन मन धन से जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाए उसे लिए हम काम करें। ये 5 ही समाज के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया टीम तैयार की है, जो समाज के सभी उद्देश्यों को पूरा करेगी, ये हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम तन मन धन से इस कमेटी के साथ, इस निर्वाचित कमेटी के साथ खड़े हैं और तन मन धन से इसकी सपोर्ट करेंगे। आज जो ये प्रजापति समाज की जो सभा हुई है हनुमान वाटिका में, इसमें चयन किया गया है हमारे चाचा श्री पवन प्रजापति का प्रधान के रूप में, और एक इनके साथ में 4 लोगों की और कमेटी बनाई गई है, जिसमें उप प्रधान है, महासचिव है, सचिव है और खजांची है। तो यहाँ पर आए समाज के सैकड़ों लोगों ने समर्थन दिया है और हम भी इस अवसर पे आए हैं, तो हम भी तन मन धन से इनके साथ हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं।